हेलो दोस्तों। छोटे से कस्बे की संकरी गलियों में रहने वाली राधा देवी को लोग भाग्यशाली समझते थे। पति था, बेटा था, सिर पर छत थी, फिर उसे क्या चाहिए। लेकिन जो आंखें देखती थी वो सच्चाई का एक हिस्सा देखती थी। असलियत तो वो थी जो राधा अपने बेटे अर्नव के साथ हर रात सहती थी। पति सुरेश की मारपीट, शराब की बदबू और खामोश आंसू। सुरेश दिन रात शराब के नशे में रहता, बिना बात के गालियां देता, चीजें फेंकता और कभी कभी बेटे को भी पीट देता। राधा सब कुछ चुपचाप सहती थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह डरपोक थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने बेटे को टूटता हुआ नहीं देखना चाहती थी। लेकिन एक रात जब सुरेश ने नशे में आकर 8 साल के अर्नव को बुरी तरह पीटा और जमीन पर फेंक दिया, राधा की आत्मा चित्कार कर उठी। सुबह होते ही बिना किसी को बताए पोटली में 2 जोड़ी कपड़े बांधकर और बेटे का हाथ थामकर वह निकल गई। न पैसे थे न ठिकाना, बस माँ थी और उसका बच्चा। राधा एक एनजीओ द्वारा चला रहे महिला शेल्टर पहुंची। वहां की अधिशिक्षिका कविता दीदी ने उसे सिर छुपाने की जगह दी, खाना दिया और सबसे बड़ी बात, भरोसा। तुझे अब अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा, कविता दीदी ने कहा। लेकिन सुरेश ने पहले ही उस पर बच्चा चुराने का केस दर्ज करवा दिया था। पत्नी चरित्रहीन थी, गैर मर्द के साथ भाग गई और बच्चा चुरा ले गई। पुलिस की एफआईआर में यही लिखा था। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि मां होना क्या अब अपराध बन गया है। राधा सरकारी वकील के पास गई, जिसने अनमने भाव से उसका केस लिया। पहली सुनवाई में ही जज ने पूछा, आप बच्चे को बिना पति की इजाजत के क्यों ले गई? राधा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं नहीं ले जाती तो या तो मेरा बेटा मर जाता या बर्बाद हो जाता। कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन बच्चा मां के पास ही रहने दिया। इस बीच राधा ने पास के स्कूल में मिड डे मील पकाने का काम पकड़ लिया। रोज सुबह 5 बजे उठती, खाना बनाती, बेटे को स्कूल भेजती और कोर्ट में केस लड़ती। कोर्ट में एक दिन रवि सक्सेना, एक जूनियर वकील, ने राधा को देखा, थकी हुई लेकिन हारी नहीं। मैं कोई बड़ा वकील नहीं, लेकिन आप जैसे मां को हारने नहीं दूंगा, उसने कहा। राधा ने सुरेश की पृष्ठभूमि खंगालना शुरू किया। उसके ऊपर पहले से 2 मारपीट और छेड़छाड़ के केस थे। उसकी पत्नी ने जो आरोप लगाए थे, अब उनके सबूत इकट्ठा होने लगे। राधा की ओर से रवि ने कोर्ट में हर सबूत पेश किया, मेडिकल रिपोर्ट, स्कूल की मानसिक स्थिति रिपोर्ट, पड़ोसिन के बयान। राधा को हर बार नए सबूत, नए दस्तावेज इकट्ठा करने पड़ते। किराए का मकान, बच्चा कहाँ सोता है, कैसे खाता है, जैसे मां होने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही हो। कोर्ट ने सुरेश को 1 दिन के लिए बेटे से मिलने की अनुमति दी। राधा कांप उठी, पर आदेश मानना पड़ा। अर्नव अपने पिता से मिलने गया और वापस नहीं लौटा। राधा पागल हो गई, पुलिस के चक्कर काटे तो जवाब मिला, ये घरेलू मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। राधा एक पोस्टर लेकर शहर के चौक पर खड़ी हो गई, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। लोग रुकने लगे, फोटो खींचने लगे, मीडिया आई, सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर राधा ट्रेंड करने लगा। महिला आयोग हरकत में आया। पुलिस ने सुरेश को पकड़ा। उसने बताया कि उसने बच्चे को अपने गांव भेज दिया है। राधा खुद उस गांव पहुंची, अकेली लेकिन मां की ताकत से भरी। एक मंदिर के पीछे बनी झोपड़ी में उसने अर्नव को ढूंढ निकाला, गंदा, डरा हुआ लेकिन जिंदा। मां, आप आ गई, अर्नव की आवाज में दुनिया की सबसे बड़ी राहत थी। अब कोर्ट में मामला सिर्फ कस्टडी का नहीं, किडनैपिंग का बन चुका था। रवि ने सुरेश की झूठ की परतें कोर्ट में उधेड़ दी। जज ने सुनवाई के बाद कहा, एक पिता जिसने कोर्ट का उल्लंघन किया, बच्चे को गैर कानूनी रूप से गायब किया, वह संरक्षण बनने के योग्य नहीं। पूर्ण संरक्षणता राधा देवी को दी जाती है। राधा की आंखों में आंसू बह निकले। ये जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, हर मां की थी। अब राधा एक एनजीओ में काम करती थी। वो दूसरी पीड़ित महिलाओं को सलाह देती है, उन्हें कानून सिखाती है। मैं वकील नहीं, लेकिन अब हर माँ को बताती हूँ, तुम अकेली नहीं हो। अर्नव अब 12 साल का हो गया है, स्कूल में टॉप करता है, खेलों में अव्वल है और हर साल मदर्स डे पर कविता जरूर सुनाता है।
माँ सिर्फ ममता नहीं, माँ एक जंग है जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। वो चुप होती है, लेकिन जब बोलती है तो इंसाफ की जमीन हिल जाती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।